हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिपेश वाईफाई एजुकेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। और आज का सेशन है बिहार बेल्ट्रॉन, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली करती है। इसमें आपको 60 नंबर की क्वेश्चन पूछते हैं और ये सभी प्रश्न कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न रहता है। किससे रहता है? कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आता है। और इसमें आपको 60 नंबर के पूछेगा। यदि आप कम से कम 45 भी नंबर ले आते हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेन टाइपिंग रहता है। तो आप लोग ये न समझेंगे छोटा कि 45 नंबर किया है। आप लोग डेली क्लास कीजिए और अच्छे से कीजिए कि आप इसमें क्वालिफाई हो जाइए, और टाइपिंग आप लोग डेली प्रैक्टिस करते रहेगा। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय में कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो ऑप्शन देखिए, इंटेल विशेष कार्य कार्ड, रैम, सीपीयू। तो देखिए इसमें कौन सही आंसर होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, हम आपका इंतजार करते हैं। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीपीयू। क्या होगा? सीपीयू। सीपीयू है जो मेमोरी का समन्वय से कार्य करती है। कौन करती है? सीपीयू। कौन करती है? सीपीयू। नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्यान दीजिएगा, दूसरा प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। देखिए प्रश्न यहाँ एक ऐसा भी बन रहा है कि माइक्रो प्रोसेस है जो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी है। कंप्यूटर का मस्तिष्क है। कहेगा प्रश्न कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो आप बोलेगा माइक्रो प्रोसेसर। लेकिन चलिए छोड़िए, ये तो एक प्रश्न बना, लेकिन ऑप्शन में कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उससे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? देखिए सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप सभी कथन सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, देखिए इसका सही आंसर होगा माइक्रोचिप। क्या होगा आंसर सही? माइक्रोचिप। यानी माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रोचिप। यानी कि दूसरा नाम क्या है? माइक्रोचिप। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो क्या परिणाम है? ऑप्शन है मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो इसका देखिए ऑप्शन सही होगा, सही हो जाएगा इसका आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? जो कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है आउटपुट। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट के रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है मेमोरी द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनपुट और आउटपुट द्वारा, पेरिफेरल्स द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा? सीपीयू द्वारा। सीपीयू द्वारा जो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। किसके द्वारा? सीपीयू के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, आउटपुट, प्रोसेस, इनपुट, सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोसेस। क्या होगा सही आंसर इसका? प्रोसेस। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि सीपीयू का मुख्य घटक है। तो ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ए सभी। तो इसका सही ऑप्शन कौन होगा? आप कमेंट बॉक्स में छापिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए सभी। यानी कि सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट भी, मेमोरी भी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी। यानी कि तीनों है जो सीपीयू का मुख्य घटक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर की क्षमता है। यानी कंप्यूटर की क्षमता है। ऑप्शन देखिए, निम्न है, उच्च है, सीमित है, असीमित है। यानी कि कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है, असीमित है, उच्च है, निम्न है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित है। यानी कंप्यूटर की क्षमता क्या है? सीमित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है?
कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव, कृत्रिम, शोध, अन्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृत्रिम। यानी कृत्रिम है जो कंप्यूटर को बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम को कंप्यूटर को बुद्धि की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है तो क्या होती है? देखिए, सामान्य, उच्च, निम्न, औसत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य। क्या होगा आंसर? सामान्य। यानी कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होता है? सामान्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? ऑप्शन है कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मानव मन। मानव मन है जो किसकी अधिक गति होती है, यानी कि मानव मन जो कंप्यूटर से अधिक गति होती है। यानी कह रहा है प्रश्न कि मानव मन तथा कंप्यूटर जो ये दो है, मानव मन एक, दूसरा कंप्यूटर, इसमें से गति किसका अधिक होता है? तो मानव मन में। यानी जो हम लोग सोचते हैं इसका गति अधिक होता है, कंप्यूटर से भी ज़्यादा चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एडीपी क्या है? एडीपी क्या है? यानी कि एडीपी का पूरा नाम बताना है, फुल फॉर्म बताना है। तो एडीपी क्या है? तो देखिए ऑप्शन में पहले दिया हुआ, पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईडीपी का क्या होता है पूरा नाम? तो ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, डी से डेटा और पी से प्रोसेसिंग, यानी कि ई से इलेक्ट्रॉनिक, डी से डेटा, पी से प्रोसेसिंग। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डेटा को, ए सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एकत्रित डेटा को। यानी कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित डेटा को। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? देखिए ऑप्शन को, चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। यानी कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? मेमोरी के द्वारा, स्टोरेज के द्वारा, सीपीयू के द्वारा, इनपुट आउटपुट यूनिट के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीपीयू के द्वारा। यानी कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? सीपीयू के द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, लेकिन पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। इससे हम मोटिवेट रहते हैं और आपको अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आते हैं। तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। हम आपसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ लाइक के लिए ललाचित रहते हैं और सब्सक्राइबर के लिए ललाचित रहते हैं। तो आप ये दो काम जरूर कर दीजिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे फ्री में। ये नहीं कि आपसे हम पैसा लेंगे, सिर्फ आप सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए लास्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? एल्गोरिथम, इनपुट, आउटपुट, कैलकुलेशंस। इसका सही आंसर होगा इनपुट। क्या होगा आंसर इसका? इनपुट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जितने भी हमारे इस वीडियो को देखे होंगे सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए होंगे और लाइक भी जरूर किए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि कर दिए होंगे। और आज का सेशन यहीं तक, फिर पुनः हम कल लेकर के आवेंगे। जब तक कि बेल्ट्रॉन में एक सीट पक्का नहीं आप करते हैं
तब तक मैं आपको फ्री में क्लास का वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, फिर पुनः कल आएंगे। फटाफट आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी पूछना है कमेंट बॉक्स में सवाल कीजिएगा। हम